द स प द स प द स ग स द ग स द ग स द ग स द ग स द रे ग म 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 प द म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 2 से 12। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते धार्मिकता की साधना करो, इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ भी नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है, और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और न यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं द्वारा अपने को छलनी कर दिया। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्षी दिया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
कुछ नारियां यीशु के साथ थीं, जो अपनी संपत्ति से उनका सेवा सत्कार करती थीं। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अपदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थीं। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी शिक्षा मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस शिक्षा के द्वारा इस शिक्षा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे आशीष दीजिए। मुझे आशीष दीजिए, जिससे कि मैं अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकूं। आपकी महिमा कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन मेरे उद्धार के लिए हैं। मेरे उद्धार के लिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस तिमोथी को लिखता है और कहता है कि तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते धार्मिकता की साधना करो। इंसान अनेक प्रकार के कार्य करता है और इन कामों से ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, परंतु संत पौलुस तिमोथी को याद दिलाता है कि तुम प्रभु के सेवक हो, इसलिए तुमको धार्मिकता की साधना करने की आवश्यकता है, पवित्रता की साधना करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं करते वे ईश्वर के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। और संत पौलुस लिखता है, यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और प्रभु ईसा मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति समस्त शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो वह घमंडी और अंधा बन जाता है। वह कुछ भी नहीं समझता और उसे वाद विवाद, निरर्थक धर्मशास्त्र करने का रोग हो जाता है। ऐसे तमाम लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो वचन को लेकर वाद विवाद करते हैं, वचन को लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं, परंतु विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, ऐसे लोगों को निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग लग गया है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार के समान है। नबी यशायाह लिखता है कि प्रभु कहता है, मेरी वाणी यदि आकाश से नीचे जैसे बरसात आती है और धरती को गीले किए बिना नहीं लौटती, वैसे ही मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना
मेरे पास वापस नहीं लौटती। इसलिए संत पौलुस तिमोथी को समझाता है कि तुम ऊट पटांग के वाद विवाद इनसे दूर रहो, क्योंकि इन सब बातों से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, इन सब बातों से आपस में फूट पड़ जाती है, इन सब बातों के कारण इंसान एक दूसरे की निंदा करने लगता है और दूसरों पर संदेह करने लगता है और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो ये सब ऐसे लोगों के योग्य हैं जिनका मन विकृत हो गया है और ये सत्य से वंचित हैं, ये सच्ची शिक्षा को नहीं समझते, इसलिए वचन को लेकर वाद विवाद करते हैं। एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करना, अभियोग लगाना, यही इनका काम है। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है कि जो ये सब कामों को करते हैं और इसके साथ भक्ति भी करते हैं तो इनसे इन्हें लाभ नहीं होता है। भक्ति से लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो लोग अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट हैं, जो कुछ उनके पास है उससे संतुष्ट है, केवल उन्हीं की भक्ति से उनको लाभ होता है। तो संत पौलुस कहता है कि हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ लेकर आए और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, इसलिए आप लोग प्रभु पर विश्वास करें, नित्य प्रतिदिन उसका धन्यवाद करें और वो धन बटोरने वालों को चेतावनी देते हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाना चाहता है कि जो लोग धन बटोरने का प्रयास करते हैं और ऐसे काम में लगे रहते हैं, ये सब प्रलोभन वासनाओं के शिकार हो चुके हैं और इन्हीं के कारण मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के अधीन हो जाते हैं, जो मनुष्य को पतन और विनाश की ओर ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच, संत पौलुस कहता है, सबसे बड़ी बुराई की जड़ है। इसलिए आज वो चेतावनी देता है। प्रियजनों, प्रभु ये नहीं कहता कि धन जरूरी नहीं है। हमारी जीविका अर्जित करने के लिए हमारे जीवन में इन सांसारिक चीजों का उपभोग करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से, जिसके द्वारा इंसान लेन देन करता है। लेकिन अगर किसी के जीवन में केवल धन उसका देवता बन जाए, केवल धन उसका स्वामी बन जाए, वो दिन रात धन बटोरने और जमा करने के चक्कर में रहे और हमेशा अपने जीवन में उसी के विषय में सोचता रहे, तो संत पौलुस कहता है कि वो व्यक्ति प्रलोभन में पड़ जाता है। प्रलोभन में पड़ने के कारण वासनाओं का शिकार हो जाता है। इसलिए प्रियजनों, आज प्रभु का ये वचन हमें चेतावनी देता है कि इसी लालच में पड़कर कई लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है। जो लोग धन के पीछे दौड़ते, केवल लालच के पीछे दौड़ते, इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने अपने विश्वास को खो दिया है और ये लोग यंत्रणाओं को सहते रहे हैं। लेकिन तुम जो ईश्वर के सेवक हो, उसके सेवक होने के नाते इन सब बातों से अलग रहो। ये आज का संदेश है। आप लोग जो चुने हुए लोग हैं, आप जो सेवा के लिए बुलाए गए लोग हैं, संत पौलुस कहता है आप धार्मिकता की साधना करें, आप पवित्रता की साधना करें, विनम्रता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और विनम्रता, आप इसको अपना परिधान बनाएं। क्योंकि विश्वास के लिए निरंतर हमें संघर्ष करते रहने की आवश्यकता है, तपस्या करने की आवश्यकता है, निरंतर वचन को सुनने, पढ़ने और बोलने की आवश्यकता है, मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, प्रभु की बातों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने विश्वास में परिपक्व हो सकते हैं और ईश्वर की आशीष हमें मिल सकती है। क्योंकि संत पौलुस कहता है, आप याद रखें
कि आप एक विशेष काम के लिए बुलाए गए हैं। मसीहों का जीवन यीशु के बिना अधूरा है। आप लोग जो सृष्टि का कार्य प्रभु ने शुरू किया है और मुक्ति का कार्य जो प्रभु यीशु ने पूरा किया है, अब वो आपके द्वारा आपके जीवन में सदा चलता रहे। इसलिए संत पौलुस कहता, आप डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए आप प्रयासरत रहें। आप मेहनत करें, पवित्रता की साधना करें, धार्मिकता की साधना करें, क्योंकि वचन कहता है अगर आपकी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से अच्छी नहीं हुई तो आप में से कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सुसमाचार में प्रभु यीशु एक सुंदर संदेश देता है कि जिनके पास संपत्ति थी उन्होंने अपनी संपत्ति से ईश्वर की सेवा कर दी। अर्थात उन्होंने अपने जीवन के जो चीजें थी उनके द्वारा ईश्वर की सेवा की, ईश्वर की महिमा की। और इसमें ना केवल पुरुष सम्मिलित थे परंतु नारियां भी सम्मिलित थीं। और उन नारियों के नाम का जिक्र किया गया है आज के सुसमाचार में। मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था, जिसमें से प्रभु यीशु ने 7 अपदूत निकाले थे, उसके अंदर हर प्रकार के वासना, ईर्ष्या, क्रोध, हो सकता पेटूपन, जिन्हें माता कलीसिया 7 कार्डिनल सिन के नाम से पुकारती है, ये 7 अपदूत यीशु ने मरियम मगदलेना के जीवन से निकाले। वो चंगी हो गई, उसने प्रेम को अनुभव किया, उसने यीशु को जाना और पहचाना, उसने प्रायश्चित किया और प्रभु ने प्यारे भाइयों और बहनों उसे चुना और सेवकाई करने की आशीष दी। और इन नारियों में हेरोद के कारिंदा की पत्नी यूहन्ना थी, सुसन्ना और अनेक नारियां सम्मिलित थीं जिन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर प्रभु के वचन की सेवा की, प्रेरिताई के कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया। आइए हम मनन चिंतन करें। हाउ डू आई सर्व गॉड? एम आई एबल टू सर्व गॉड विद माई वेल्थ? Am I able to serve God with my talents? मेरा और आपका धन क्या है? मेरा और आपका धन प्यारे भाइयों और बहना, आपकी सेवा, आपकी कर्मठता, आपकी उत्सुकता, एंथुजियाज्म, उत्साह, आपकी संपत्ति या आपके पास कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत प्रिय है, उसका इस्तेमाल करें प्रभु की सेवा के लिए। अपने घर को प्रभु के लिए प्रथम स्थान के रूप में प्रयोग करें। चेलों के लिए उनकी नाव सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि रोज उसके द्वारा वे मछली पकड़ा करते थे। नाव के बिना वे अधूरे थे, नाव के बिना मछली नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी नाव यीशु को दे दी तो उसमें चमत्कार हो गया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। जब हम अपनी धन संपत्ति को और अपने कामों को, अपने गुणों को, अपने टैलेंट्स को प्रभु को समर्पित करते हैं, उसके द्वारा हम सेवा करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें आशीष प्रदान करता है। हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें, प्रभु हमको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आज का वचन हमारा मार्गदर्शन करे और प्रभु हमें हमारे जीवन में सदा आशीष प्रदान करता रहे। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, हम आनंद के गीत गाते हुए तेरी हुजूरी में आए हैं। उल्लास के गीत गाते हुए हम तेरी महिमा करते हैं। बड़े उत्साह के साथ हमने तेरा वचन सुना है। अब इसे हमारे जीवन में आत्मसात करने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, तू कितना भला है, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, तू सदा सत्य प्रतिज्ञ है, युगान युग बना रहता है, सदा एक रूप रहता है। हे प्रभु, आज के वचन के द्वारा
मेरे जीवन में आशीष प्रदान कर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। तेरे वचन आत्मा और जीवन है हमारे जीवन में। हे प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा कर और अपने भक्तों को शत्रुओं से बचा के रखने की कृपा कर। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनके घरों, परिवारों में, दफ्तरों में तेरी आशीष आ जाए। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे और इन्हें सुरक्षित रखने की कृपा करे। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।